સીધાજી મેરઠ જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તમામ લોકોને સંબોધિત કરી રહ્યા છે। मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल बजाने के लिए मुझे भी मेरठ की धरती से आरंभ करने का अवसर मिला है। उस समय अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई थी, इस समय गरीबी से मुक्ति की लड़ाई है। उस समय विदेशी ताकतों से खिलाफ लड़ाई थी, इस समय भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई है। उस समय गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लड़ाई थी, इस समय निर्दोष किसानों की जमीन कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ लड़ाई है भाइयों। और इसलिए ये लड़ाई भ्रष्टाचार कर करके, माफियागिरी करके, गुंडा राज चला करके, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को राजनीतिक आश्रय देने वालों के खिलाफ ये लड़ाई है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के पास हिंदुस्तान का अव्वल दर्जा बनकर राज्य बनने का सारी ताकत पड़ी हुई है। यहां पर प्राकृतिक संसाधन है, गंगा यमुना जैसे पवित्र धाराएं हैं, हमारे मेहनतकश किसान हैं, संकल्पबद्ध नौजवान हैं, कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाला ये उत्तर प्रदेश। भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश को ऐसा रख करके हम देश का भला नहीं कर सकते। क्या कारण है उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़ करके, बूढ़े मां बाप को छोड़ करके, अपने खेत खलिहान छोड़ करके, गांव परिवार यार दोस्त छोड़ करके शहरों में गंदी नालियों के पास झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारना का मजबूर करना, ये कितना बड़ा पाप उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप उत्तर प्रदेश के लोग, आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, और आपने मुझे जो काम दिया है, मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, मोदी के नाम पर कोई कलंक है क्या? कोई कलंक है क्या? देश का नुकसान हुआ हो ऐसा कोई काम किया है क्या? देश को सर झुकाना पड़े ऐसा कोई काम किया है क्या? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने मुझे जो भरोसा दिया, उत्तर प्रदेश ने मुझे जो प्यार दिया, मैंने उत्तर प्रदेश की इज्जत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुझसे जो हो सकता है करने में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश, मुझे उत्तर प्रदेश का अभी भी कर्ज चुकाना शेष है। 2.5 साल में दिल्ली में आपने मुझे बिठाया, बहुत सारे गरीबों के, मध्यम वर्ग के, नौजवानों के, दलित, पीड़ित, शोषित के, किसानों के, महिलाओं के ढेर सारे काम किए। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और करना बाकी है। मैं उत्तर प्रदेश में कितना ही चाहूं अच्छा करने के लिए, लेकिन अगर यहां रुकावटें पैदा करने वाली सरकारें बैठी रही तो दिल्ली से जो लाभ पहुंचाना है वो लखनऊ में अटक जाएगा कि नहीं अटक जाएगा। ये लोग जिन्होंने अब तक उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने दिया, उनके पास अटक जाएगा कि नहीं अटक जाएगा। ये जब तक लखनऊ में बैठी हुई उत्तर प्रदेश की सरकार को घर नहीं भेजते हैं, दिल्ली से जो भेज रहा हूं वो आप तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए इनको हटाना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, ये हमारा मेरठ आजादी के दीवानों को जन्म देने वाली धरती, स्वतंत्र सेनानियों को जन्म देने वाली धरती, यहां जो खेल कूद के साधन बनते हैं, हिंदुस्तान का नौजवान मेरठ के खेल कूद के साधनों के ऊपर अपनी जिंदगी लगा देता है, जूझता है, भारत को विजयी बनाता है। यही तो मेरठ की धरती है। वहां पर बजने वाला बैंड हिंदुस्तान भर के लोगों को झूमने की ताकत देता है। भाइयों, ये मेरा मेरठ है। यही मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास का प्रवेश द्वार है। औद्योगिक नगरी के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी शान बान शान पैदा करे, इतनी ताकत मेरठ में है। लेकिन मेरठ का हाल क्या है? कोई सामान्य नागरिक शाम को जिंदा घर लौटेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? क्या कारण है? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, निर्दोष व्यापारियों को मार दिया जा रहा है, निर्दोष नागरिकों को मार दिया जा रहा है। और ये मामला सिर्फ मेरठ का नहीं है। उत्तर प्रदेश में हत्या करने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी वो राजनीतिक आश्रय से पली बड़ी है। गुंडाओं को आश्रय देने वाले, गुंडागिरी को आश्रय देने वाले, क्या ऐसी सत्ता को हटाना है कि नहीं हटाना है? सुख चैन की जिंदगी जीना है कि नहीं जीना है? निर्दोषों को बचाना है कि नहीं बचाना है? मां बहन की इज्जत बचानी है कि नहीं बचानी है? भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर के यात्राएं निकाल करके उत्तर प्रदेश को कैसे लूटा जा रहा है, उस पर भाषण दे रहे थे।
दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? ये कांग्रेस वाले एक रथ यात्रा निकाल करके गांव गांव जाकर के ये सपा को गालियां दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडागिर्दी करती है वो कहते थे कि नहीं कहते थे? ये लोग बेईमान है ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया ये कहते थे कि नहीं कहते थे? रातों रात ऐसा क्या हो गया कि आप उनके गले लग गए? भाइयों बहनों, राजनीति में गठबंधन तो हमने देखे हैं, लेकिन ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जो सुबह शाम एक दूसरे के खिलाफ, और आज से नहीं पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ। भाइयों बहनों, जो खुद को बचा नहीं सकते वो उत्तर प्रदेश को क्या बचा पाएंगे? देश की जनता ने जिन्हें हिंदुस्तान में से साफ कर दिया, उत्तर प्रदेश में भी कहीं देखने के लायक नहीं रखा। वो कैसे बचा सकते हैं ये मुझे समझ नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के लोग तो भली बाती जानते हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, इनको उत्तर प्रदेश के भाग्य से कोई लेना देना है क्या? भाइयों बहनों, ये चुनाव स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। ये चुनाव स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम, घोटाले, स्कैम के खिलाफ ये भाजपा की लड़ाई है। और स्कैम का मेरा मतलब है SCAM। स्कैम का मतलब है SCAM। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती। उत्तर प्रदेश तय करे, आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए?
भाइयों बहनों, भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जब तक उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश में सुख चैन के दिन लौट करके नहीं आएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास विशेष आग्रह करते हुए आया हूं। मैं जरा सपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, उनके साथ गठबंधन करने वालों से पूछना चाहता हूं, और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, दिल्ली से मैं उत्तर प्रदेश की कितनी ही मदद करना चाहूं, लेकिन अगर इस सरकार નરેન્દ્ર મોદીએ મેરઠની જનતા કરતા ખાસ સ્કેમને લઈને પોતાનો વિરોધ દર્શાવ્યો. સાથે સાથે જ સ્કેમનો અર્થ ફોર સમાજવાદી, કોંગ્રેસ, એ ફોર અખિલેશ અને એમ ફોર માયાવતી એવું કરીને તમામ વિપક્ષો પર પ્રહાર કર્યા. સ્કેમ વિરુદ્ધની આ લડાઈ છે તેવું પણ તેમણે કહ્યું. મહત્વનું છે તેમણે યુપીને વિકાસને વાતો કરી.